son. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। इजराइल ने ईरान पर एक ऐसा हमला किया है जिसमें उसके बड़े बड़े सैन्य नेता मार गिराए, उसके परमाणु ठिकाने ध्वस्त कर दिए। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इजराइल ने हमला क्यों किया, इजराइल ने हमला कैसे किया, और इसी के साथ साथ इजराइल कैसे दुनिया में एक ऐसी ताकत बन गया है जो जब चाहे जहां चाहे घर में घुसकर मार सकता है। सबसे पहले इजराइल ने यह हमला क्यों किया? इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। इन देशों के साथ इजराइल की एक सीधी लड़ाई है और यह लड़ाई इजराइल के अस्तित्व से शुरू हुई है। ईरान इजराइल के दुश्मनों का साथ देता रहा है, हूती और हमास जैसे आतंकी संगठनों की मदद करता रहा है, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर उन्हें हथियार देता रहा है। जब से इजराइल ने अपना देश बनाया तब से आसपास के मुस्लिम देश उसे मान्यता नहीं देते आए। काफी समय से अब ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया था। इससे सीधा क्या होता? इससे सीधे इजराइल को लगा कि उसके अस्तित्व पर खतरा खड़ा हो गया है। इजराइल ने इसीलिए ईरान पर हमला कर दिया, ईरान के परमाणु सेंटर्स पर हमला किया जहां वो परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था। इस मिसाइल सेंटर को ही तबाह कर दिया। इजराइल ऐसे हर उस खतरे को खत्म करेगा जो उसके अस्तित्व पर संकट खड़ा कर देगा। मुस्लिम देशों से घिरा हुआ इजराइल इसी वजह से इतने दशकों से अपना अस्तित्व बनाए हुए है। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ईरान जैसे बड़े देश पर इजराइल ने हमला कैसे कर दिया। ईरान के पास सैनिक ज्यादा है, ईरान के पास मिसाइलें ज्यादा हैं, इजराइल से बहुत बड़ा है ईरान, लेकिन इजराइल के पास मोज़ाद है। इजराइल ने ईरान के अंदर अपना जासूसों का नेटवर्क बहुत पहले से तैयार किया। यह आज की बात नहीं है, यह कई दशकों पुरानी बात है। ईरान वो देश है जो इजराइल के होने पर ही सवाल खड़ा करते आया है, उसके अस्तित्व पर, उसके देश होने पर ही सवाल खड़े करता आया है। ऐसे में इजराइल ने अपने जासूसों को आज से नहीं बल्कि कई दशकों पहले से ईरान में प्लांट करना शुरू किया। आज शायद उन लोगों की तीसरी या चौथी पीढ़ी ईरान में होगी जो मोज़ाद के लिए और इजराइल के लिए ईरान के अंदर बैठकर काम कर रहे हैं, और उसकी वजह बहुत छोटी सी है। यहूदियों के एक देश को ईरान या फिर कई और मुसलमान देशों ने कभी भी मान्यता नहीं दी। इसीलिए ईरान हमेशा अपने चारों तरफ के देशों से लड़ते हुए ही आगे बढ़ा है। वो उस बच्चे की तरह है जिसने शुरुआत से ही ट्रेनिंग शुरू कर दी और बड़े होते होते वो एक ऐसा योद्धा बन गया है कि उसे मार देना मुश्किल हो रहा है, उसे रास्ते से हटा देना मुश्किल हो रहा है। और उसकी सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी मोज़ाद है, वो जासूसी एजेंसी जो दुनिया भर में फैली हुई है और खासकर उन देशों में जो इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इजराइल और ईरान के इस युद्ध का हश्र आगे क्या हो सकता है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि वो इजराइल में ईरान के नंबर 1 टारगेट हैं, उनको मारने का, ट्रंप को मारने का प्लान ईरान बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई कह रहे हैं कि उनको मारने का प्लान इजराइल ने तैयार किया है। इन नेताओं में से अगर कोई भी नेता असैसिनेट हो जाए या फिर उसकी हत्या कर दी जाए तो आप सोचिए दुनिया में कैसा हड़कंप मच जाएगा। और यही वजह है कि दुनिया में ईरान इजराइल के युद्ध की चर्चाएं हर तरफ हैं। अब सवाल यह है कि क्या G7 में दुनिया के 7 शक्तिशाली देश जो मिल रहे हैं, जिनमें अमेरिका भी है, इस युद्ध को रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यह युद्ध बढ़ा तो इससे दुनिया में एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन ना इजराइल झुकने को तैयार है, ना ईरान। ऐसे में मध्यस्थ के रूप में कौन आगे आएगा और इन दो देशों को रोक पाएगा? आपको बता दूं कि दुनिया में 7 बड़े शक्तिशाली देश G7 कहलाते हैं। उनकी एक बड़ी बैठक हो रही है कनाडा में। लेकिन इसी के साथ साथ दुनिया को यह भी लगता है कि अगर कोई ऐसा देश है जो दोनों ही देशों से बातचीत करता है और दोनों ही देशों को मध्यस्थता की मेज पर ला सकता है, तो वो भारत है।
अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो जरूर हमें बताएं।